नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार एनडीए को लेकर जो सबसे मौजूद सवाल है इस वक्त, वो सवाल ये है कि अब मोदी का हनुमान कौन है? मोदी के असली हनुमान कौन है? चिराग पासवान हैं या पशुपति पारस हैं? या ऐसे कह सकते हैं कि बीजेपी का हनुमान कौन है? चिराग पासवान हैं या पशुपति पारस हैं? वैसे चिराग पासवान की ही पहचान रही है कि वो मोदी के हनुमान हैं और चिराग पासवान पर मोदी की कृपा भी बरसती रही है। चिराग पासवान को मोदी ने गले लगाया लोकसभा चुनाव से पहले और एनडीए में बहुत धमाकेदार एंट्री चिराग पासवान की हुई। लेकिन चिराग पासवान की धमाकेदार एंट्री के साथ नीतीश कुमार की भी धमाकेदार एंट्री हुई। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच की केमिस्ट्री भी बहुत बेहतर नजर आती है। लेकिन ये तो कमाल की बात हो गई और जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा वो हो गया। जो चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे, नीतीश कुमार के कट्टर सियासी दुश्मन हुआ करते थे और नीतीश कुमार से उनकी केमिस्ट्री ठीक ठाक हो गई। नीतीश कुमार से चिराग के रिश्ते बेहतर हो गए और जहां रिश्ते बहुत बेहतर थे, जिस बीजेपी के साथ चिराग के रिश्ते बहुत बेहतर थे, मोदी के हनुमान कहे जाते थे, उस बीजेपी के साथ रिश्तों में खटास आई, रिश्तों में तल्खी आई। हालांकि अब अमित शाह से मुलाकात हुई है चिराग पासवान की, तो बात कितनी बनी है, तल्खी कितनी खत्म हुई है, या चिराग पासवान ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है अपने हालिया बयानों से। उन्होंने तमाम तरह की बातें बीजेपी को लेकर कही है, पीएम मोदी को लेकर कही है, हम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, ये सारी बातें कही हैं। तो इससे कितना डैमेज कंट्रोल हुआ है वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना सवाल तो है कि मोदी का असली हनुमान अब कौन है? चिराग पासवान है और या पशुपति पारस हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना हनुमान बदलने की कोशिश की। ये दिखता है या मैसेज देने की कोशिश की कि हम अपना हनुमान बदल सकते हैं। पशुपति पारस पर बीजेपी की कृपा बरस रही है। एक वक्त पर लगा कि पशुपति पारस को तो बिल्कुल सियासी रूप से जमींदोज ही कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान के साथ मिलकर, या चिराग बीजेपी ने। कहां लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं दी गई। पार्टी का जो पटना में दफ्तर है वो भी खाली होने वाला था, वो भी एक मुश्किल थी। और उसके बाद बीजेपी ने अभी हाल ही में पशुपति पारस की पार्टी में सेंधमारी की। उनकी पार्टी से सुनील पांडे को ले आए और अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। तो सवाल यह है कि बीजेपी ने पशुपति पारस को निपटाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अचानक भारतीय जनता पार्टी ने अपना गियर क्यों बदला? भारतीय जनता पार्टी ने अपने इरादे क्यों बदले? पशुपति पारस से जाकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पहले मुलाकात की, और याद रखिए ये मुलाकात उस बयान के कुछ ही घंटों बाद हुई जब चिराग पासवान की पार्टी के सांसद अरुण भारती ने कह दिया कि पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा नहीं है। अरुण भारती को जवाब दिया, चिराग पासवान को जवाब दिया बीजेपी ने कि नहीं, एनडीए का हिस्सा है पशुपति पारस। और उसके बाद पशुपति पारस की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होती है। तो सवाल है कि बात सिर्फ मुलाकात तक सीमित है या पशुपति पारस पर बीजेपी की कृपा और बरसेगी? पशुपति पारस अब क्या बीजेपी के तर्कस के वो तीर हैं जिनके सहारे चिराग पासवान पर नकेल कसे रखेगी, नकेल कसने की रणनीति रहेगी बीजेपी की? और बीजेपी चाहती है कि पशुपति पारस को साथ रहकर चिराग पासवान पर नकेल कसा जाए। जिस तरह से चिराग पासवान हाल ही के दिन में बीजेपी की मुसीबत बढ़ाते रहे, कई मौकों पर बीजेपी से इतर राय रखी है। तो क्या यह माना जाए कि पशुपति पारस ही अब मोदी के असली हनुमान है, बीजेपी के असली हनुमान है? और चिराग पासवान से बीजेपी का मोह भंग हुआ है कि नहीं हुआ है? और बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह से चिराग पासवान की मुलाकात के बाद क्या चिराग और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक हो गया है? यह भी सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। तस्वीर थोड़ी और साफ होगी, वक्त लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।